नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। कुछ ही घंटों में कर्नाटक की विधानसभा के नतीजे घोषित होने वाले हैं। सभी दलों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आने बस थोड़ा ही समय बचा है। कुछ ही घंटों में नतीजों के साथ स्थिति साफ हो जाएगी कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रही हैं। सर्वे एजेंसी चाणक्य के मुताबिक कांग्रेस को 120 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 92 और जेडीएस को 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। वही बात अगर सी सीटर के एग्जिट पोल की करें तो यहाँ के नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, जिसमें कांग्रेस 100 से 112 सीटों तक अपना विस्तार करती दिख रही है। बीजेपी इन एग्जिट पोल्स में कांग्रेस से पीछे ही है। बीजेपी को 83 से 95 वोट मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन बात चाहे बीजेपी की करें या कांग्रेस की, दोनों के लिए यह चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला बना हुआ है। जहां बीजेपी इस चुनाव को जीतकर प्रदेश में दोबारा वापसी करने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को हराकर राहुल गांधी की सदस्यता वाली मुद्दे पर मुंह तोड़ जवाब देने का मूड बनाए हुई है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस या बीजेपी के जीतने से पार्टी में क्या कुछ बदलेगा, पहले इसको समझिए। दरअसल लोकसभा में कर्नाटक की 28 सीटें हैं, जिसमें 25 पर बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा बात अगर पूरे दक्षिण भारत की करें तो यहाँ लोकसभा में 129 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास केवल 29 सीटें हैं। ओवरऑल स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी यहाँ काफी कमजोर है। 24 के आम चुनाव में बीजेपी दक्षिण के राज्यों को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर देख रही थी। बीजेपी की रणनीति है कि पार्टी का उत्तरी राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो दक्षिण राज्यों से सीटें जीतकर उसे कवर किया जा सकेगा। बात अगर बीते चुनावों की करें तो कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। इकलौते हिमाचल को छोड़ दें तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस को यह चुनाव जीतना काफी जरूरी है। क्षेत्रीय दलों के नेता जैसे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हमेशा इस बात का अंदेशा जताते रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस काफी नहीं है। अब अगर इस हालात में भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो इन नेताओं की बात सही साबित हो जाएगी। नतीजतन पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव दर चुनाव जीत रही बीजेपी का सामना करने के लिए कांग्रेस के पास शायद ही कोई क्षेत्रीय दल आए। हालांकि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी मिलने के भी आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में काफी सुधार आया है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को इसका नुकसान जरूर होगा। वहीं बात अगर प्रचार की करें तो कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए इस चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। पीएम मोदी ने 7 दिन में 18 रैलियां और 6 रोड शो किए, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 11 दिनों में 23 रैलियां और 2 रोड शो किए। इसके अलावा बात अगर मोदी के सेनापति और देश के गृह मंत्री अमित शाह की करें तो उन्होंने 9 दिन में 16 रैलियां और 20 रोड शो किए, जबकि राहुल की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 9 दिनों में 15 रैलियां और 11 रोड शो किए। इसके अलावा कर्नाटक के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करते नजर आए। सीएम योगी ने कर्नाटक में 3 दिन में 10 रैलियां और 3 रोड शो की, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 दिनों में 32 रैलियां और 1 रोड शो किया, जिसे देखकर साफ है कि कांग्रेस ने बीजेपी के टक्कर देने के लिए चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीत भी जाती है तो उसकी परीक्षा खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में और चुनाव हैं, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अहम है। मेन बात तो यह है कि कांग्रेस पिछली बार इन राज्यों में चुनाव जीती थी और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में 2024 से पहले कांग्रेस को एक बार फिर उसी जीत को दोहराने की कोशिश करनी ही होगी। बहरहाल कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते हैं, जो कर्नाटक में हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं कांग्रेस ने किसी भी गुटबाजी से बचने के लिए बिना सीएम पद के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है।
हालांकि पूर्व सीएम सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं और दोनों की लड़ाई छिपी नहीं है। वहीं कुछ लोग कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सीएम के नाम पर सहमति जता रही हैं। हालांकि इसकी संभावना कम ही है। अब देखना है कि चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, जो चंद घंटों में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।